तो वेलकम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि तैयारी कर रहे होंगे। तो हमने पांच क्वेश्चनों की बात कर ली थी जो हमारी क्लास पिछली वाली क्लास हुई थी द्विघात समीकरण के बारे में। हम आप लोगों को बता दें कि फिर से मास्टरमाइंड जो क्वेश्चन बैंक है आपकी उसको हम सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें हमारा चौथा टॉपिक चल रहा है द्विघात समीकरण। इसमें हमने कुछ क्वेश्चनों को कवर कर लिया था। तो पांचवा प्रश्न हम लगा चुके थे। हम क्वेश्चन नंबर बात करेंगे छठवें प्रश्न के बारे में। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। चलिए फ्रेंड्स, तो देखिए हमारा जो क्वेश्चन नंबर है वो है 6, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें हम देखेंगे क्वेश्चन है यदि द्विघात समीकरण, थोड़ी स्पीड रखेंगे, ये है एक्स स्क्वायर माइनस के 2x माइनस के p बराबर 0 है का एक मूल, यहाँ पे कहा गया है का एक मूल, ये क्लास 10th के लिए काफी इंपोर्टेंट है, का एक मूल माइनस के 2 हो। क्या माइनस के 2 है तो हमें बताना है, तो p का मान बताना है। किसका? p का मान बताइए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे हल। तो दिया क्या है? दिया है एक्स स्क्वायर माइनस के 2x माइनस के p बराबर 0 है, और जिसमें मूल है, जिसका मूल जो है मूल बराबर है माइनस का 2। मूल क्या है? माइनस का 2 है। तो यहाँ पे हमें मान निकालना है कि हमारा मान क्या होगा, p का मान निकालना है। तो देखिए इस तरीके के जो क्वेश्चन हैं, जितने भी क्वेश्चन हैं इस तरीके के अगर आएंगे, उसमें कोई भी मान p की जगह पे और कोई भी मान दे सकता है, k आ सकता है, y आ सकता है, और कोई भी मान आ सकता है, m आ सकता है। तो ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, एक्स स्क्वायर माइनस के 2x माइनस के p लिखा हुआ है, इसके बराबर है 0 का एक मूल माइनस के 2 है। तो मूल जो है अब वो समीकरण को, यानी कि जो हमने बताया शुरुआत में कि कोई भी समीकरण हो उसका जो मूल होता है, मूल क्या होता है? उसका मान या मूल जड़ होती है। तो वो समीकरण को पूरा सत्यापित कर देते हैं। एक समीकरण को पूरा सत्यापन हो जाता है कि ये समीकरण में उसका अगर हम मान रख देते हैं, वो अगर उसका मान जो मूल का मान है जैसे माइनस का 2, उसकी जगह हम x की जगह पे रख देते हैं तो हमें 0 प्राप्त हो जाता है। तो हम भी वही यहाँ पे करेंगे। तो मूल बराबर दिया है, मूल बराबर माइनस के 2, तो हम x बराबर क्या रख देंगे? x की जगह पे रख देंगे माइनस का 2। जहां जहां पर हमें x दिखाई देता है वहां पे हम रख देंगे क्या? माइनस का 2। चलिए तो यहाँ पे रखते हैं x, ये है x का स्क्वायर है, तो माइनस का 2 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, स्क्वायर लिख दिया। माइनस का 2 है तो 2 कर देंगे। ये x है गुणा में, तो ये जब 2x लिखा होता है तो इसका मतलब होता है कि 2 के गुणा में x लिखा हुआ है। तो 2 के गुणा में x क्या है? x का मान है माइनस का 2, तो हमने लिख दिया माइनस का 2। आगे है माइनस का p, तो माइनस का p बराबर 0, तो 0 लिख दिया। ठीक है, इतनी सी बात समझ में आई होगी। अब हम क्या करेंगे, जब स्क्वायर करना होता है किसी भी संख्या का, तो माइनस का 2 है तो स्क्वायर का मतलब होता है उसका 2 बार उसी में गुणा। यहाँ पे सब लोग गलती करते हैं, तो इसी संख्या का स्क्वायर करेंगे। कोई 2 दूनी 4 कर देता है, लेकिन 4 प्लस के लिख देते हैं। तो यहाँ पे माइनस का 2 है, तो माइनस का 2 गुणा माइनस का 2, तो माइनस माइनस जब माइनस गुणा माइनस में होगा तो क्या हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। ये आ जाएगा प्लस का 2 का स्क्वायर क्या हो गया? प्लस का। माइनस के 2 था, माइनस के 2 था। ठीक है, उसके बाद ये माइनस का है, ये माइनस का है, तो जब माइनस का 2 गुणा माइनस के 2 में करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमें? फिर से माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, तो प्लस का 4 हो गया। तो माइनस का p था तो p बराबर 0, ये मिल गया। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, ये माइनस का p है, इसको हम इस साइड ले जाएंगे, 0 के उस साइड ले जाते हैं, इसको इस साइड लाए 0 के इस साइड, ये प्लस का हो जाएगा। तो इस साइड क्या बचेगा? इस साइड बचेगा 4 प्लस के 4 बराबर p, क्योंकि ये 0 के उस साइड पहुंच गया p, 0 तो बचा नहीं, 0 के उस साइड ये आ गया p, ये माइनस का था उस साइड आएगा तो चिन्ह बदल जाएगा, प्लस का हो जाएगा। ठीक है, प्लस का p हो गया। 4 और 4 जुड़ जाएंगे, क्या हो जाएंगे? 8, तो बराबर आ जाएगा आपका p। अब यहाँ पे अगर कोई मिस्टेक हुई होगी तो ये माइनस का p है, तो यहाँ पर देखते हैं माइनस का स्क्वायर है, तो माइनस का 2 है, माइनस का 2 हमने रख दिया। यहाँ पे माइनस का गुणा माइनस में हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस का गुणा माइनस में प्लस, तो ये आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा। देखिए आंसर क्या आ रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे आ रहा है आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए आ रहा है। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो 8 ही है। अगर हम इसमें ये समीकरण दूसरा होता, यहाँ पे मान लो प्लस है, यहाँ पे अगर प्लस होता, तो जो सवाल दिया है छठवां उसमें प्लस है, तो यहाँ पर अगर प्लस है तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। अब इन दोनों गुणा होगा, प्लस माइनस का गुणा, जब प्लस का 2 और माइनस का 2 गुणा करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये जो है ये माइनस हो जाएगा। तो अब ये 4 और 4 में से क्या हो जाएंगे?
घट जाएंगे, 4 में से 4 चले जाएंगे तो क्या बचेगा, 0 बचेगा। क्या बचेगा, 0। तो अगर इसका यहाँ पे चिन्ह माइनस हो जाए तो आंसर 8 आएगा, और अगर चिन्ह यहाँ पे प्लस का हो जाएगा तो चिन्ह जो आपका p बराबर है वो 0 आएगा। मतलब बताने का मतलब वही था। तो यहाँ पर जो आंसर दिया है p बराबर 0 वो सही है आपका इस क्वेश्चन में। बस चिन्ह का हमने यहाँ पे जो गलत उतारा था, चिन्ह माइनस का हो जाए तो वो वाला भी आप लोग लगाना यहाँ में सीख गए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 6 हो गया है। अब 6 के बाद यहाँ पे इसी प्रकार के कम से कम 3 या 4 क्वेश्चन दिए गए ये वाले, तो इनको भी कर लेते हैं। ठीक है, उनको क्वेश्चन बैंक में दिए हैं तो उनको भी करना है हमें, क्योंकि सारी क्वेश्चन बैंक को हम सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पे। चलिए तो इनको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो प्रश्न है अब इसमें छठवां के बाद यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन बैंक है, तो यहाँ पर जो दिया है यदि ये वाली हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रश्न। तो प्रश्न ही है छठवां नंबर प्रश्न के बाद, प्रश्न अकेला लिखा है, क्वेश्चन नंबर नहीं है। यदि उसमें कहा गया यदि समीकरण है, समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स माइनस के 8 बराबर 0 है, 8 है बराबर में 0 है, और इसका मूल 0 का मूल 2 है, का मूल 2 है। तो अब इसमें पूछेगा क्या, तो इसमें k का मान पूछेगा, क्योंकि k अलग है, उसमें p लिखा था, तो यहाँ पे k का मान बताइए, यही क्वेश्चन पूछेगा, k का मान बताइए। ठीक है, अब हम इसमें क्या करेंगे, तो यहाँ पे फिर से लिखेंगे हल, और जो दिया है उसको लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स माइनस के 8 बराबर 0। अब थोड़ा स्पीड में करेंगे क्योंकि हम एक क्वेश्चन कर चुके हैं। तो यहाँ पे फिर से समझेंगे, जो एक्स है तो यहाँ पर k का मान बताना है, और इसका मूल जो है वो 2 है। मूल 2 होता है तो मतलब x का मान कितना रखना है हमें, x बराबर 2 रखना है। जो मूल होता है वही आपको x का मान इसमें रख देना है। चलिए एक्स स्क्वायर की जगह पे हम क्या रखते हैं, एक्स स्क्वायर की जगह पे रखते हैं 2 का स्क्वायर, क्योंकि प्लस का 2 है तो इसका चिन्ह लगते नहीं है। माइनस के जैसे कि कैसा रहेगा, x है तो x की जगह पे रख देंगे 2। इस तो x गुणा में है तो गुणा में भी कर देंगे k इंटू 2। माइनस है माइनस बराबर 0 है तो 0। 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, वही बताया है, प्लस प्लस के हैं। अब ये 2 का गुणा k में होगा तो माइनस के 2 के हो जाता है, क्या होगा 2 के। संख्या को पहले लिखते हैं उसके बाद अल्फाबेट को, इसके बाद माइनस के 8 है बराबर 0। अब ये माइनस का 2 के है, इसको उठा के हम ले जाएंगे उस साइड 0 की साइड, ताकि ये प्लस का हो जाए। तो यहाँ पर क्या बचेगा, ये बचा 4। ठीक है, ये 2 तो चला गया उस साइड, तो यहाँ पर क्या बचा माइनस का 8 बराबर, ये 2 इस साइड आ जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा 2 के। अब 4 में से माइनस के 8 है तो 4 चले जाएंगे, माइनस के 8 में से माइनस के 4 बचेंगे, माइनस के 4 बराबर क्या बचेगा 2 के। ठीक है, तो के बराबर क्या बचेगा, इसको दोनों साइड से हम गुणा कर देते हैं, तो ये 2 कट जाएगा और ये 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर माइनस के 2 बराबर के, तो के बराबर क्या आ गया, माइनस का 2 आ गया। तो यहाँ पर समझ में नहीं आएगा, यहाँ पे हम इसको एक बार बता देते हैं। तो माइनस का 4 बराबर 2 के लिखा है, तो इस 2 को हम क्या करते हैं, इसके बटे 1 लगाएंगे, इसके बटे 1 लगाएंगे, फिर ये गुणा करेंगे जब बराबर होता है, तो इसके बटे ये नीचे आ जाएगा ना 2, तो हम इसको ही 2 लिख देते हैं सीधा। यहाँ पे क्या लिख देते हैं, तो अगला स्टेप लिखेंगे 4/2 बराबर के, क्योंकि ये 2 है वो नीचे बटे में पहुंच जाता है, जो गुणा में चीज होती है वो कहाँ पहुंच जाएगी, बटे में आ गई। तो 2 से 2 काट देंगे तो कितना आएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो के बराबर 2, वही आंसर आपका आना है। इस प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पे 2-3 और दिए हैं, वो आप लोगों को लगाने हैं, घर पे प्रैक्टिस करनी है। चलिए मैं एक और लगा देता हूँ आप लोगों के लिए ताकि प्रॉब्लम ना हो। चलिए देखो, एक और क्वेश्चन है और आंसर भी आप लोग मैच कर लीजिएगा। अगर आंसर गलत आता हो तो कमेंट कर दो कि सर इसका आंसर ये गलत आ रहा है। ये जो भी आपका क्वेश्चन है तो कमेंट का ऑप्शन आप लोगों के सामने आता है, तो कमेंट कर दो, और वीडियो अच्छे लगे तो लाइक और जरूर करें। तो अगला क्वेश्चन है इसी में, यदि समीकरण, ये समीकरण अलग है तो समीकरण क्या है वो बना लेते हैं। दूसरे वाले का है एक्स स्क्वायर माइनस के, यहाँ पे प्लस का है, क्या है प्लस का के एक्स है, और माइनस का यहाँ पे 6 है। ठीक है, जस्ट इसी का दूसरा वाला है। तो इसका एक मूल माइनस का 2 है, 2 था, यहाँ पे माइनस का 2 है। तो अब हम बस के का मान फिर से बताना है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम फिर लिखेंगे आप लोग हल। देखो आप प्रैक्टिस करिए, घर पे लगाइए, तभी समझ में आएंगे क्वेश्चन, नहीं तो कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। चलिए अब देखो, यहाँ पे हमने हल है और दिया क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस के 6 बराबर है 0। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, मूल जो है एक्स बराबर माइनस का 2 है,
ये हम कहाँ से रख रहे हैं, x बराबर माइनस का 2 कहाँ से रखते हैं, रखना नहीं है, क्योंकि ये समीकरण जो x अगर कोई भी चीज इसका मूल होता है तो यहाँ पे उसका x का मान 2 रखते हैं तो मूल से समीकरण पूरा सत्यापित हो जाता है, मतलब बराबर बराबर हो जाता है, इसके बराबर 0 आ जाता है। तो यहाँ पर भी हम रखेंगे x की जगह पे माइनस का 2, तो x की जगह पे x है x का स्क्वायर, तो माइनस 2 का स्क्वायर प्लस का k इंटू गुणा करेंगे माइनस का 2 माइनस का 6 बराबर 0। ये माइनस का 2 x की जगह पे हमने रख दिया है, ठीक है। और इसका 2 का स्क्वायर करेंगे तो वही माइनस के 2 गुणा माइनस के 2 करेंगे तो कितना आएगा, प्लस का 4 आएगा। फिर प्लस करेंगे तो k है, अब ये प्लस माइनस है तो यहाँ पर देखो ये लिखा है प्लस का k और गुणा करना है माइनस के 2 से, तो 2k हो जाएगा, लेकिन किसका होगा, प्लस माइनस का गुणा होगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस के 2k किस क्या हो जाएगा, माइनस के 2k, ठीक है। इसके बराबर माइनस का ये 6 था, जैसे कैसे होता है, ये बराबर 0 है, तो ये 2k है, ये 2k, फिर इसको हम उस साइड ले जाएंगे क्योंकि ये माइनस का है, प्लस का होता तो इसी साइड रखे रहने देते, तो ये प्लस का हो जाए इसलिए उस साइड भेजते हैं इसको, तो इसको हमने भेजा तो 4 ये बचे, 4 माइनस के 6, ये वाले माइनस के 6 बराबर ये पहुंच गया 2k हो गया, 2k, 4 में से 2 गया, ये 4 6 में से 4 गए तो कितने बचे, माइनस का 2 बराबर 2k है। तो 2 से 2 ऐसे भी कट जाते हैं k में, लेकिन हम आपको बताते हैं कि क्या होता है, तो ये माइनस के हैं तो यहाँ पर हम करेंगे, देखो क्या लिखेंगे, माइनस के 2k, माइनस के 2 बराबर है 2k, तो ये बटे में आएगा, इसके बटे में, क्योंकि उस साइड गुणा में है तो कहाँ पहुंचता है, बटे में, तो ये आ जाएगा माइनस के 2 बटे 2 बराबर k, तो 2 से 2 काटेंगे, 2 एकम 2 एक बार जाएगा, तो k बराबर जो आएगा वो माइनस का 1 आएगा, क्योंकि ये माइनस का चिन्ह इसमें पहले से ही था, ठीक है। इस प्रकार आप लोगों को क्वेश्चन लगाने हैं, ये वाले क्वेश्चन आप 1 2 3 4 फिर से लगा के प्रैक्टिस करेंगे। हम चलते हैं अपने प्रश्न नंबर 7 पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 पर देखते हैं। ये पूरी क्वेश्चन बैंक आप लोगों को हम सॉल्व करवाएंगे, आप लोग परेशान ना हो, जल्दी से जल्दी ये सॉल्व हो जाएगी। आज क्वेश्चन करेंगे, पिछला वाला वीडियो नहीं देखा है तो वो भी आप लोग देख लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखेंगे, यहाँ पे 7वां है, 7 नंबर है। कहा गया है यदि द्विघात समीकरण, यदि है और द्विघात है, ये तो चलेगा ही द्विघात वाले समीकरण में, यदि द्विघात समीकरण, ठीक है। कोई द्विघात समीकरण के ही बारे में बात होगी, अब द्विघात समीकरण चैप्टर का ही नाम है द्विघात समीकरण, तो इसकी बात तो होगी। तो ये है mx², ठीक है, mx², ये है प्लस का 3x प्लस का 2 है, बराबर है 0 में कहा गया है x है कोई x के मान, जो x के मान है वो 2 या माइनस के 1/2 हो तो m का मान बताना है, ठीक है। देखो इसमें तो और सरल कर दिया है, ये वही वाला क्वेश्चन है, आप लोग देखिएगा, mx² प्लस के 3x प्लस के 2 बराबर 0 में x का मान 2 या 1 माइनस के 1/2, तो x का मान कब होगा, ये मतलब जब मूल होगा x का मान तभी तो होगा, तो x बराबर हम क्या रख देंगे, या तो 2 रख दें या रख दें माइनस के 1/2, इसमें कोई भी रख दो आप, दोनों में से कोई भी एक रख दो तो भी आपका आंसर आ जाएगा, ये वही वाला सत्यापित करना है। तो यहाँ पे क्या कहा गया है, दिया है, वही लिखेंगे हम हल, और दिया गया है तो क्या है, m है तो m, x² है तो x², प्लस का 3 है तो 3x है तो x प्लस का 2 है तो 2 बराबर 0, m की जगह पे m रखा रहने दो, ठीक है। x की जगह पे 2 है तो x की जगह पे ये 2 है तो 2 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस का 3 है तो 3 और x की जगह पे 2 रख देंगे, प्लस का 2 है तो 2 बराबर 0, m का m रहने दो, ठीक है। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, प्लस का 3 दूनी 6 हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, प्लस का 2 बराबर 0, 6 2 8 हो जाएंगे, ये 4m हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4m, प्लस का ये हो जाएगा 6 2 8 बराबर 0। अब हम क्या करेंगे, इसको उस साइड पहुंचाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, किसका हो जाएगा, m का मान निकालना है, तो ये हो जाएगा 4m बराबर माइनस का 8, क्योंकि इसको हमें खत्म करना होता है, तो ये हो जाएगा इस तरह चला जाएगा तो माइनस का 8 बन जाएगा। अब ये 4 है, ये गुणा में है तो बटे में पहुंच जाएगा, तो m बराबर हो जाएगा माइनस का 8/4, ये इससे कट जाएगा, 4 दूनी 8, 2 बार माइनस का 2 बचेगा, तो m बराबर जो बचा है वो बचा है आपका 2, किसका, माइनस का, तो यही इसका आंसर है, m का मान निकालना था, m बराबर माइनस का 2। चाहे आप इसको रख दो माइनस के 1/2 x की जगह पे, लेकिन हमने x बराबर 2 रख दिया क्योंकि 2 हमें आसान था, 1/2 में करने में प्रॉब्लम थी, तो बस m का मान हमें निकालना था, ये आ गया है आपका
आंसर माइनस का 2, यही आपका आंसर सही है। तो आज हमने क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में बात की और क्वेश्चन बीच में थे उनको भी लगाया, क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में बात की। अब हम बात करेंगे अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 8 की, 9 की, 10 के बारे में, उसके बाद 11 के बारे में बात करेंगे। यह अतिलघु उत्तरीय वाले प्रश्न हैं, इनको सॉल्व कर रहे हैं। और उसके बाद फिर हम आपको एक अच्छी चीज बताएंगे विविक्त कर के बारे में कि क्या होता है विविक्त कर। ये वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए इस वीडियो को यहीं पर रोकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।